राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं, हमारी जो बुक चल रही है द सीक्रेट। तो उसमें जो आगे हमारे अब उसमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें, उसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी। मांगना, विश्वास करना और पाना। अब इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उसके लिए ध्यान रखने वाली हैं, तो मैं उन चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पे आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ बुक पढ़ के और बताती हूँ आपको इजी वे में कि आगे वो क्या कह रहे हैं। बॉब प्रोक्टर ने कहा है यहाँ पर, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। कि हमने प्रार्थना में हम जो भी मांगे ना, अगर हम यकीन करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। जो भी हमारी विश थी, हमारी विश पूरी हो जाएगी। उसके आगे उन्होंने एक और चीज कही है, जिन्होंने कहा, जिसमें कहा है कि जिन भी चीजों को आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, यकीन करते हैं कि आप उन्हें पा लेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पा लेंगे। इस चीज को उन्होंने बॉब डायल ने आगे क्या कहा है, देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस यह अनुभव लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावना उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपनी मनचाही मकान की शॉपिंग पर जाएं, अपनी मनचाही मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीजों को मालिक बनने की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें और अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीजें सचमुच में मदद करेगी। जो आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको मनचाही चीजों तक लेकर जाने के लिए आपकी सचमुच मदद करेगी। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, तो आप गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए। जो गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, शोरूम में जाइए, गाड़ी को देखिए, उसे टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसे फील कीजिए, उसके अंदर बैठकर उस गाड़ी को फील कीजिए। कैसे चलाएंगे, जब चलाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, वो फीलिंग्स लेकर आइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये जो चीज़ें आप करोगे, जैसे कि अगर आपको घर खरीदना है, तो जिस तरह का घर खरीदना है आप जाइए, वैसे घर देखिए, उस घर में जाइए, फील कीजिए कि वो घर ऐसा होगा, यहाँ हमारा डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ ये सब चीज़ें होंगी, यहाँ किचन है, कैसा महसूस होगा यहाँ पर रहने के बाद में। तो जो चीज़ें आप वहाँ जाकर महसूस करेंगे, तो आप अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, जब मैं उसमें बैठूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। आप वो चीज़ें फील कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी आपके विश पूरी होने में। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक बात और आप ध्यान रखिएगा इसमें। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ के बारे में सपना देखते हैं कि हाँ ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। जब हम सपने के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताते हैं, तब वो इंसान कहता है नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऐसे है, वो वैसे है। वो इंसान हमें, जो हमारा सपना हम किसी को बताते हैं, तो वो हमें उस सपने के बारे में नेगेटिव कर देता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम अपने सपने को बदल लेते हैं। जैसे किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कोई बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस, तो कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं चलो किसी छोटी और जॉब की तैयारी करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम बार बार किसी को बताते हैं ना, तो हम, वो जो लोग हमें बताते हैं वो हमें नेगेटिव कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनसे बात करने के बाद क्या होता है, हम अपने सपने बदल देते हैं। और जैसे ही हम सपने बदलते हैं ना, तो क्या है, यूनिवर्स की तरफ जो हमारी फ्रिक्वेंसी पहले जा रही थी वो चेंज हो जाती है। जब हम सपना बदलेंगे, यूनिवर्स ने, जैसे हमने गाड़ी मांगी, यूनिवर्स ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया, हमारे लिए गाड़ी रेडी कर दी। और जैसे ही गाड़ी रेडी हुई, हमें मिलने वाली थी, उतने में हमने अपना सपना ही बदल दिया, हमने अपनी गाड़ी बदल दी। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने सपनों को लिखिए, एक बार 2 दिन लेके सोचिए, समझिए कि आपको रियल में चाहिए क्या। फिर आप उस सपने को लिखिए, फिर उसे विजुअलाइजेशन कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए और उसके बारे में सोचिए, अच्छा महसूस कीजिए। अगर आप बार बार चीज़ों को बदलेंगे, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लो आपको कहीं जाना है, आप जयपुर जा रहे हो, आपने मतलब जयपुर से 30-40 किलोमीटर दूर हो आप। जयपुर में आपको जिस स्थान पर जाना है, आप क्या कर रहे हो, ड्राइवर को कभी कोई और जगह बता रहे हो, कभी कोई जगह बता रहे हो, कभी कोई। तो ड्राइवर क्या होगा, ड्राइवर हो जाएगा कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आएगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो। जब तक आप उसे सही चीज, अपनी सही जगह नहीं बताओगे, तब तक वो आपको वहां तक पहुंचाएगा कैसे। आप बार बार अपने जाने की जगह चेंज करते रहोगे, क्या आपको ड्राइवर कहीं पहुंचा पाएगा? कहीं पहुंचा नहीं पाएगा। वो उल्टा आपको वही छोड़ देगा, कहेगा नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो ये आप मत कीजिएगा। आप अपने सपने को बनाइए कि आपको करना क्या है, सोचिए, समझिए, फिर अपना सपना लिखिए, फिर यूनिवर्स से मांगिए। बार बार अपने सपने मत बदलिएगा, जो चीजें आप मांग रहे हो चेंज मत कीजिएगा एक बार मांगने के बाद। अगर आप ऐसे बार बार चेंज करेंगे ना, तो ना आप जो चीज चाहते हैं वो आपको मिलेगी, और आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और यूनिवर्स को भी कंफ्यूज करेंगे। ओके, तो आगे देखिए बॉब प्रोक्टर क्या कह रहे हैं। आप अपनी जरूरत की हर चीज आकर्षित कर लेंगे। आप जो चाहते हो आप हर चीज आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप पैसे की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे, तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी खास पुस्तकों की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरह ध्यान देना होगा कि आप किस चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, पर पहले आपको सोचना होगा अच्छे से आप आकर्षित करना क्या चाहते हैं।
क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज को तस्वीर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप उस चीज के प्रति और वो आपकी ओर आकर्षित होगी। इन्होंने कहा है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे, किसी चीज को पाना चाहते हैं, जब आप उसके बारे में अपने दिमाग में सोचेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे ना, तो वो चीज आपकी तरफ आएगी और आप उसे बार बार सोच कर विजुअलाइजेशन के माध्यम से उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो वही चीज सोचे जो आपको रियल में चाहिए, तो आप इस चीज के प्रति और सकारात्मक हो जाते हैं और वास्तविकता में बदल जाती है। और ऐसा ही आकर्षण का नियम कारण होता है, ये नियम कारण होता है। मतलब ये कहते हैं कि जिस चीज को आप सोचते हैं, विचारों में रखते हैं ना, वो चीज आपको तरफ आकर्षित होती है। लेकिन यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वही चीज सोचे जो आपको चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप चीजें सोचे और फिर आप अपना ख्याल बदल दे कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो अपनी विचार, अपनी भावनाओं को ध्यान में रखकर क्या चीज आपको चाहिए, सब चीजें सोच समझ कर सोचिए, फिर आप इस नियम को अपने जीवन में लागू कीजिए। करना कैसे है, पहले मांगना है, फिर विश्वास करना है कि मांगी हुई चीज है तो मुझे यूनिवर्स देगा, सही समय आने पर आपको मिलेगी। बस आपको विश्वास रखना है कि मुझे मिलेगी और जब आपको यूनिवर्स साइन देगा, जो आपने मांगा है वो आपको किसी ना किसी माध्यम से दिखाया जाएगा। तो आपको उस पर विश्वास करना है और खुश होना है, ग्रेटिट्यूड करना है। और इसके साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आकर्षण का नियम का पहले अपने बड़े सपने मत लिखिएगा। मैं आपको राय देती हूँ कि आप पहले अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचिए और उन्हें हासिल कीजिए। देखिए वो कैसे मैजिकल तरीके से आपके पास आती है। फिर आप अपने बड़े सपनों के बारे में सोचेगा। पहले आप कुछ दिन के लिए ऐसा कीजिए, जैसे कि किसी बुक को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, किसी बुक के बारे में सोचिए कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे ये बुक चाहिए, उसके बारे में सोचिए। यहाँ आपको कोई खाने की चीज पसंद है, जैसे कि उस चीज के बारे में सोचिए, उसे खाते वक्त जो आपको स्वाद आता है उस स्वाद को फील कीजिए आप, और उस चीज के बारे में सोचिए कि मुझे ये चीज खानी है। उस चीज के बारे में सोचिए, फील कीजिए और छोड़ दीजिए उसे। फिर देखिएगा कैसे होगा कि यहाँ तो कोई इंसान आएगा, वही चीज लेकर आएगा जो आपको पसंद होगी। यहाँ फिर आप किसी के साथ कहीं जाएंगे, आपको वहां वो चीज दिखेगी, आप वो चीज खाएंगे। यहाँ फिर कोई ना कोई ऐसा घटना, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात पैदा होंगे जिसकी वजह से जो आपको खाने की चीज पसंद है वो चीज आप तक पहुंचाई जाएगी, सृष्टि के द्वारा पहुंचाई जाएगी। चाहे वो किसी इंसान के माध्यम से आएगी या आप कहीं चलकर जाएंगे और वो चीजें आपको कहीं मिलेगी खाने के लिए। तो एक बार आप किसी छोटी चीज से शुरुआत कीजिए। एकदम से आप जब बड़ा सोचेंगे ना तो क्या होगा कि बड़ी चीज मिलने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। जब वो टाइम लगेगा तो अगर वो बीच का जो टाइम है ना उसमें आप नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए पहले आप कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। तो किसी टी शर्ट से, मुझे ये टी शर्ट खरीदनी है, मुझे टी शर्ट बहुत अच्छी लगी, उसके बारे में अच्छा फील कीजिए, सोचिए। आप कोई खाने वाली चीज है उसके बारे में सोचिए, आपको कहीं कॉफी पीना है, कोई भी चीज खानी है उसके बारे में सोचिए। कुछ भी छोटी सी चीज से शुरुआत कीजिए। एक बार छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। जब वो आपकी विश पूरी हो जाए फिर धीरे धीरे आप बड़ा कदम उठाइएगा। पहले एकदम से आप किसी बड़ी सपने के बारे में मत सोचिए कि मुझे अब गाड़ी चाहिए। आप अभी गाड़ी के बारे में सोच लेंगे, आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे। होने को अगर आपके पास विश्वास पूरा है और आप फील कर रहे हो तो मैजिकल तरीके से भी आपको गाड़ी मिल सकती है। लेकिन अगर आप फील नहीं कर पाओगे, आपके विश्वास में कमी आ गई ना, तो वो नहीं मिलेगी और आपका विश्वास उठ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थे। इसीलिए आपका आकर्षण का नियम पर विश्वास बना रहे, उसके लिए मेरी राय ये है कि पहले आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। मैं अपनी लाइफ की घटना बताती हूँ, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हूँ। तो हमारे क्या है ना कि हम बीकानेर जाते हैं ना, तो वहाँ के वो रसगुल्ले बहुत स्वाद होते हैं। तो एक बार जब मुझे इसका नॉलेज का पता चला तो हुआ ये कि मैं बैठी थी और मैंने ऐसे ही सोचा कि मेरा रसगुल्ले खाने का मन है, और मैंने यहाँ तक विजुअलाइजेशन कर लिया, बैठे बैठे अपने मन में सोच लिया, स्वाद तक मैंने बिल्कुल फील किया उस स्वाद को। मैंने कहा कि मैं अपने बेड पर बैठी हूँ और मैं रसगुल्ले, मतलब मैंने कटोरी में रसगुल्ले ले रखे हैं, मैं खा रही हूँ और मैंने उस स्वाद को महसूस किया। और इत्तेफाक से दूसरे दिन मेरे परिवार के कोई सदस्य जो मुकाम गए हुए थे और मेरे ससुर ने उन्हें कॉल करके बोला कि वहां से आते वक्त रसगुल्ले लाना। दूसरे दिन जब वो रसगुल्ले आए और जब मैं खा रही थी तब मुझे याद आया कि ये मैंने विश की थी और 24 घंटों के अंदर मेरी वो विश पूरी हो गई। वो मुझे मिल गए, मेरे घर तक पहुंच गए वो रसगुल्ले। फिर जब मैंने घर वालों से पूछा ना तो उन्होंने बोला कि चाचा जी गए हुए थे, तो डैडी ने फोन करके उनको बोल दिया और वो लेकर आ गए। तो ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। जैसे कि मैं किसी चीज के बारे में सोचती हूँ और ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन में वो चीज जब मैं सोचना है, फील करना है और उसे छोड़ देना है, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। ये नहीं है कि आप चीजों को पकड़ के बैठ जाएं और सोचते नहीं, आया नहीं, जो मैंने सोचा था वो आया नहीं, मुझे दिखा नहीं कहीं, मुझे मिला नहीं, मुझे कोई साइन नहीं मिला। जैसे आप ऐसे सोचोगे ना तो आप नेगेटिव हो जाओगे। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करके छोड़ देना उस चीज को। विश मांगी बस छोड़ दिया। मैंने क्या किया था, मैंने उसके बारे में सोचा, फील किया, उसके स्वाद जो उसका टेस्ट होता है उसे महसूस किया और यूनिवर्स की तरफ उसे, यूनिवर्स को बता के छोड़ दिया मैंने उसे। और बस 24 घंटे के अंदर वो मेरे घर में थे। ये कैसे हुआ, यूनिवर्स ने कैसे मेरे ससुर को प्रेरित किया, उनसे कॉल करवाई उन तक, उन्हें बोला, वो लेकर आए। ये सब प्रक्रिया कैसे सब सेट हुआ, ये सब ऐसे ही होता है मैजिकल तरीके से। तो आप एक बार छोटी चीज से शुरुआत कीजिए, मांगिए, विश्वास करिए। मांगने और विश्वास करने के बीच फील करना है और यूनिवर्स की तरफ छोड़ देना है कि वो चीज मैंने मांग ली, वो सही समय पर मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर भूल जाना है उसे, बार बार याद करके, और टेंशन में नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं होना है। तो चलिए आगे वाली वीडियो में इसके आगे और जो भी चीजें हैं वो डिटेल में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए।